भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवान उवाच। अनाश्रित कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रिय। श्री भगवान बोले, जो कर्म फल को ना चाहता हुआ कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला और अकर्मण्य नहीं। योगीराज उवाच। जो योगाभ्यासी योग कर्म के परिणाम से निष्काम हुआ है और निष्काम होकर समाधि में स्थित हुआ, ऐसा महापुरुष प्रारंभिक साधकों और सामान्य व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए योग कर्म त्यागता नहीं है। वह मृत्यु को जान लेने के कारण सन्यासी कहा जाता है। और वे सामान्य व्यक्ति जिन्होंने अपने शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित नहीं की है और अकर्मण्य हैं, वे योगाभ्यास न करने के कारण शरीर की सीमाओं में सीमित चेतना वाले होते हुए मृत्यु को तत्व से नहीं जान पाते। मृत्यु को तत्व से ना जान पाने के कारण वे सन्यासी भी नहीं हो पाते। सामान्य व्यक्ति गृहस्थ आश्रम त्याग कर गेरुए वस्त्र धारण कर लेने वाले को ही सन्यास समझते हैं। हम लोगों ने सन्यास जैसी महान स्थिति को कर्म कांड तक ही सीमित सा कर दिया है। हम यह क्यों नहीं समझते कि तथाकथित सन्यास ग्रहण करते समय स्वयं के प्रेत्य कर्म कर देने मात्र से ही मृत्यु को नहीं जाना जा सकता। मृत्यु को जीवित रहते हुए ही तत्व से जानने के लिए इस पुरातन योग का अभ्यास करना परम आवश्यक है। इसका अभ्यास करके ही व्यक्ति स्वयं की चेतना को जागृत कर मृत्यु को तत्व से जानकर उस अव्यक्त काल परमेश्वर के साथ एकाकार हो सकता है। इस स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सन्यासी कहा जा सकता है। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्प ना त्यागने वाला कोई योगी नहीं होता। योगीराज उवाच। सामान्य व्यक्ति स्वयं को शारीरिक सीमाओं में सीमित समझने के कारण मृत्यु को जानने की चेष्टा नहीं करता और ना स्वयं के मस्तिष्क की अनंत क्षमताओं को चैतन्य करने के लिए उसकी महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित नहीं करते और जो महापुरुष मृत्यु को जानने के लिए अपने मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए योग कर्म में आसक्त होते हैं, वे उस कर्म को करते हुए उसके फलस्वरूप निष्काम होकर मृत्यु को जानकर सन्यासी कहे जाते हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष योग कर्म के परिणाम समाधि रूपी अकर्म में स्थित होकर योग कर्म और उसके परिणाम अकर्म में कोई भेद नहीं देखते। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शम कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म ही साधन कहा जाता है। उस योगारूढ़ के लिए शम ही कारण कहा गया है। योगीराज उवाच। योग के परिणाम समाधि में स्थित होने के लिए योगाभ्यास ही कारण होता है और योग का परिणाम उपलब्ध होने के बाद योगी मृत्यु को जानता हुआ शरीर की सीमाएं पार कर उस अव्यक्त काल स्वरूप विराट चेतना में जब स्थित होता है,
तब वह पूर्ण काम होकर परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। यदा हीन इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। जिस समय ना इंद्रियों के विषय में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय समस्त संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। योगीराज उवाच। मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं को जागृत किया हुआ और मृत्यु को जान लेने वाला महापुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ऐसा महापुरुष इंद्रियों से परे विराट मस्तिष्क की चेतना में स्थित होने के कारण इंद्रियों तक ही सीमित नहीं होता और उनके विषयों में भी उसकी आसक्ति नहीं होती। उसका स्वयं की चेतना को जागृत करने का प्रमुख संकल्प पूरा हो जाने पर फिर उसके अंदर किसी अन्य सीमित संकल्प का उदय नहीं होता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मन बंधु आत्मा एव रिपु आत्मन है। बंधु आत्मा आत्मन तस्य येन आत्मा एव आत्मना जित अनात्मन तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, स्वयं को अवसाद ना दे, क्योंकि स्वयं ही स्वयं का मित्र है, स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। वह स्वयं ही स्वयं का मित्र है जिसने स्वयं ही स्वयं को जीता हुआ है, और जिसने स्वयं स्वयं को ही नहीं जीता है वह स्वयं का शत्रु हुआ स्वयं के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। योगीराज उवाच। जो योग साधक स्वयं के भीतर योगाग्नि प्रज्वलित कर अपने समस्त मस्तिष्क की विराटता का अनुभव कर लेता है, वह जान जाता है कि स्वयं के द्वारा ही स्वयं को ही जाना जाता है और स्वयं के द्वारा ही स्वयं को ना जानने के कारण स्वयं को सीमित भी समझता है। जो महापुरुष स्वयं के द्वारा स्वयं को जान पाए हैं वे मानो स्वयं के मित्र हैं, और जो सामान्य व्यक्ति अपनी सोई हुई मस्तिष्क की क्षमताओं को जागृत करने के लिए महत्वाकांक्षी नहीं है, वह मानो स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। स्वयं को जीत लेने वाला शांत परमात्मा में समाहित चित्त वाले के लिए सुख दुख, शीत उष्ण और मान अपमान समान होते हैं। योगीराज उवाच। स्वयं के द्वारा स्वयं की क्षमताओं को जाना हुआ महापुरुष अपने मस्तिष्क की विराटता का भली भांति अनुभव कर लेता है, और उस विराटता के भी पीछे के अव्यक्त भाव, या यूँ कहा जाए कि आत्मा की भी आत्मा परमात्मा में पूरी तरह स्थित हो जाता है। ऐसा महापुरुष मान अपमान, दुख सुख, शीतलता उष्णता आदि सभी को एक ही चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां देखता हुआ शरीर यात्रा पूरी करता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन है। जो ज्ञान विज्ञान से स्वयं में तृप्त हो गया है, जो विकार रहित जितेंद्रिय, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान देखने वाला है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। योगीराज उवाच। शरीर के भीतर छुपी हुई विराटता को जान लेने वाला महापुरुष शरीर को भी दिव्य समझता है। वह समझ चुका होता है कि शरीर ही वह भूमि है जिसमें योगाभ्यास के हल को चलाकर ज्ञान बीज बोने से विराटता का परिणाम प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा पूरी तरह विकार रहित हो जाता है। शरीर और शरीर के परे के अव्यक्त भाव को जानकर वह स्वयं में तृप्त रहता है। समस्त सृष्टि को उस अव्यक्त काल की अभिव्यक्ति समझ लेने से वह समदर्शी हो जाता है। सुहृयन मृत्यार्युर्दासीन मध्यस्थ देश बंधुसु
साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य एवं बंधुओं में, साधुओं में, पापियों में भी समान बुद्धि रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। योगीराज उवाच। ब्रह्म ग्रंथि भेदन के प्रथम योग क्रम के अभ्यास से स्वयं की चेतना को शरीर की सीमाओं से मुक्त करने के बाद जब योगी समस्त प्राणियों के हृदय में वास करने से जो वासुदेव कहे जाते हैं उन्हें जानने लगता है, उस समय समस्त प्राणियों के हृदय में उन वासुदेव को देखने से वह सबको समान देखता है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी य चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अकेला एकांत में रहता हुआ स्वयं को वश में करने वाला संग्रह रहित योगी निरंतर स्वयं को युक्त करे। योगीराज उवाच। शरीर की सीमाएं पार करके या यौगिक भाषा में कहें तो ब्रह्म ग्रंथि भेद की साधना पूरी करके जब योगी हृदय में वास करने वाले वासुदेव को तत्व से जानने के लिए जिस हृदय ग्रंथि भेद या विष्णु ग्रंथि भेद की साधना करता है, उसी महान साधना को अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति चित्रम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत जितेन्द्रिय क्रिय उपाविश्य आसने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। ना बहुत ऊंचाई पर ना बहुत नीचे, शुद्ध स्थान में रहते हुए स्थिर आसन पर कुश, मृगछाला और वस्त्र के ऊपर स्वयं मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके उस आसन पर बैठकर योग का अभ्यास करें। योगीराज उवाच। हृदय ग्रंथि भेद की साधना के योग्य हुआ योग साधक गुरु से इस रहस्यमय योग साधना का उपदेश पाकर एकांत और शुद्ध स्थान में निवास करता हुआ, जो ना तो अत्यधिक ऊंचे पहाड़ी स्थान में हो और ना सागर की सतह के समानांतर हो, ऐसे स्थान में वह साधक पहले कुश आसन बिछाकर उसके ऊपर मृगशाला और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र बिछाए और उस आसन पर बैठकर हृदय में स्थित काल स्वरूप विराटता को, जिन्हें वासुदेव कहते हैं, को अपनी संपूर्ण विराटता के साथ जानने के लिए इस विशेष योग साधना का अभ्यास करें। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिश च अनवलोकयन। शरीर, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण कर स्थिर हो, स्वयं की नासिका के आगे दृष्टि रख अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। योगीराज उवाच। स्वयं के शरीर की सीमाओं से परे जिसकी चेतना स्थित हो चुकी है, ऐसा योगी अपने शरीर को समान करके अपने गले व सिर की एक विशिष्ट क्रिया का अभ्यास कर उसके परिणाम द्वारा अचल होकर नासिका के आगे शून्य में दृष्टि स्थिर करे। यह अभ्यास करते हुए शून्यता की चेतना में स्थित होकर वह उस चैतन्य शून्यता के भाव को भली भांति जान लेता है। जो शून्यता पदार्थ को धारण करने के साथ पदार्थ की गति का भी आधार है और पदार्थ को धारण करने के कारण समस्त जगत को धारण करने वाले भगवान विष्णु के नाम से ज्ञानियों द्वारा पुकारी गई है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम में मच्चित युक्त आसीत मत पर। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित भय रहित शांत व्यक्ति मन को संयत करके मुझ में चित्त युक्त कर मेरे परायण होकर स्थिर हो। योगीराज उवाच। चैतन्य शून्यता की चेतना को जानने के लिए जो योगी प्रयास करता है, वह शारीरिक सीमाओं को पहले ही पार कर जाने के कारण भय रहित
और शांत अंतःकरण वाला हो चुका होता है। ऐसा महापुरुष शून्यता की चेतना में स्थित होने के लिए प्रयास करता हुआ ब्रह्मचर्य में स्थित हुआ कहा जाता है। कई विचारकों ने नारी के प्रति पुरुष के सहज आकर्षण को और पुरुष के प्रति नारी के सहज आकर्षण को कुछ विकृत रूप में व्यक्त किया है तथा कथित ब्रह्मचर्य के नाम पर नारियों की बड़ी घोर निंदा की गई, यहाँ तक कि उन्हें नरक का द्वार भी कहा गया। साधकों के ऊपर असहज ब्रह्मचर्य को जबरन थोपा गया, जिसके कारण उनका पूरा व्यक्तित्व कुंठित होकर रह गया और वे ब्रह्मचर्य को भी उपलब्ध नहीं हो पाए। हम इस बात पर थोड़ा सा गहराई से विचार करें तो एक नया ही पक्ष सामने आता है। मेरा ऐसा मानना है कि नारी की संगति के बिना ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना असंभव सा है। हालांकि इसके अपवाद हो सकते हैं। नारी के प्रति आकर्षण का कारण समझ में आने पर उस आकर्षण से पुरुष ऊपर उठ जाता है। यही बात पुरुषों के प्रति नारियों के आकर्षण पर भी लागू होती है। पहले नारियों के प्रति पुरुष के आकर्षण की बात लें। जो शरीर एक समय हमारे जीवन का आधार रहा हो, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी, ऐसे नारी शरीर के प्रति आकर्षण का ना होना ही आश्चर्य की बात है। इसी तारतम्य में गर्भावस्था का भी चिंतकों ने भयावह वर्णन किया है। किंतु क्या गर्भावस्था यथार्थ में भयावह थी? इस पर भी यदि हम आधुनिक ज्ञान के आधार पर विचार करें तो दूसरी ही बात सामने आती है। जब हम गर्भ में थे तब पूरी तरह निश्चिंत थे। एक नारी शरीर हमारे जीवन का आधार था। हमें भोजन की चिंता नहीं थी, ना चोट लगने का भय था, गर्मी या सर्दी की चिंता नहीं थी, हमें श्वास तक लेने की आवश्यकता नहीं थी। हम अकेले संतुष्ट थे और इस संतुष्टि का आधार एक नारी शरीर ही था, जिसे हमने माँ का नाम दिया। फिर जन्म होने की त्रासदी के बाद, यदि इसे त्रासदी कहा जाए तो, जिस समय हम कुछ भी करने में असमर्थ थे, उस समय एक नारी ही हमारे जीवन का आधार थी। उसके वक्ष से ही हमारे जीवन का रस प्रवाहित होता रहा। वह एक नारी शरीर ही तो था जो हमारे जीवन का केंद्र था। अब ऐसे नारी शरीर के प्रति आकर्षण को क्या असामान्य समझा जाए? क्या नारी को जो हमारे जीवन का द्वार थी, नरक का द्वार कहा जाए? मेरे विचार से ऐसा समझना बड़ी भूल होगी। शायद जो विचारक नारी के प्रति पुरुष के सहज आकर्षण का कारण नहीं समझ सके, उन्होंने इस आकर्षण को एक विकृति का नाम दे दिया। जिन्होंने भारतीय दर्शन पर थोड़ा भी चिंतन किया है और जिन्होंने समाधि प्राप्त करने की कामना से इसी पुरातन योग का अभ्यास किया है, वे जानते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होती है। जिस भी विषय का ज्ञान हो जाता है, उसके आकर्षण से साधक मुक्त हो जाता है। जो ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जीवन को समझ पाए, वे जीवन के आकर्षण से मुक्त होकर जीवन मुक्त कहलाए। अब पुरुष के प्रति नारी के सहज आकर्षण की बात लें। नारी शरीर की सृष्टि पूर्ण रूप से मातृत्व के लिए ही की गई है और यह वह शरीर है जो अव्यक्त चेतना को भौतिक शरीर के माध्यम से व्यक्त करने का महान कार्य संपादित करता है। हम सभी जानते हैं कि पुरुष के सहयोग के बिना नारी माँ नहीं बन सकती, जैसे पुरुष नारी के सहयोग के बिना पिता नहीं बन सकता और माँ बने बिना नारित्व निष्फल ही होता है। यही पुरुष के प्रति नारी के आकर्षण का प्रमुख आधार है। जब इस संसार से इस पुरातन योग की परंपराएं लुप्त प्राय हो गई और इन सहज आकर्षणों का विश्लेषण करने में विचारक असफल रहे, तो ऐसे असफल विचारकों ने इन सहज आकर्षणों को विकृति मान लिया। शायद वे
यह नहीं समझ सके कि काम जीवन की निरंतरता का आधार है। काम को मातृत्व से और पितृत्व से अलग मान लिया गया। यहाँ तक कि मातृत्व को सराहकर नारी के कामिनी रूप की निंदा की गई। प्रणयी पुरुष की अवहेलना करके पितृत्व की पूजा की गई। इस तथ्य को भुला दिया गया कि माता और पिता बनने का प्रारंभ काम से होता है। प्राचीन ऋषियों ने काम की दिव्यता को पहचानकर उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य युग में काम की इस दिव्यता को विकृत कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति नारी शरीर की निंदा करके या यूँ कहें कि नारी के कामिनी रूप की निंदा करके और मातृत्व को सराहकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हुआ, और न ही कोई नारी प्रणयी पुरुष की निंदा करके और पितृत्व की पूजा करके ब्रह्मचारिणी हो सकी है। ब्रह्मचर्य को वे ही साधक या साधिका उपलब्ध हो पाए जिन्होंने नारी और पुरुष के बीच आकर्षण के मुख्य कारण को जाना और जानकर उसके आकर्षण से मुक्त हुए। उन्होंने काम की दिव्य शक्ति का अनुभव किया और अपने वीर या रज को स्खलित होने से रोककर ऊर्ध्व रेता हुए। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर ब्रह्म क्या है सीधा उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात जिसका क्षरण नहीं वही ब्रह्म है। पुरातन योगियों ने इस सत्य को समझा और प्रबल योग साधना द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि जो साधक या साधिका शरीर की मुख्य धातु को क्षरित होने से रोकने में समर्थ हुए, वे ही ब्रह्मचर्य को भी उपलब्ध हुए और स्वयं अक्षर हो जाने से उस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म को तत्व से जान सके। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। नियत मन वाला सदैव युक्त रहने वाला योगी इस प्रकार स्वयं को समाहित करता हुआ मुझ में स्थित हो मृत्यु से परे की शांति को प्राप्त होता है। योगीराज उवाच। हृदय ग्रंथि वेद की साधना में लगा हुआ योगी पहले से ही शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाने के कारण संयमित मन वाला होकर शरीर के रहते हुए ही मृत्यु से परे की स्थितियों को जानता हुआ पदार्थ को उसकी गतियों के सहित धारण करने वाली उस चैतन्य शून्यता की चेतना में स्थित होते हुए शांत हो जाता है। न अति अश्नतः तु योग अस्ति न च एकांतम अनश्चतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले और बिल्कुल ना खाने वाले को नहीं होता, ना तो बहुत अधिक सोने वाले का और ना ही जागने वाले का ही योग सिद्ध होता है। योगीराज उवाच। इस विशिष्ट साधना के उपयुक्त पात्र वही साधक होता है जो शरीर और मस्तिष्क का संबंध जान गया है और जो अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित करके भी अपने मस्तिष्क की संपूर्ण क्षमताओं को जागृत नहीं कर सका है, परंतु जिह्वा ग्रंथि या ब्रह्म ग्रंथि भेद की साधना पूरी करने के बाद मस्तिष्क को जागृत करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। दुखों को हर लेने वाला यह योग तो उचित आहार विहार करने वाले, कर्म में उचित चेष्टा करने वाले और उपयुक्त ज्ञान वाले को और उचित निद्रा लेने वालों को होता है। योगीराज उवाच। शून्यता की चेतना में स्थित करने वाली इस विशिष्ट योग प्रक्रिया में वही साधक सफल होता है जो इस योग के अभ्यास में लगे होने के साथ स्वयं के शरीर की समस्त क्रियाओं और चेष्टाओं को ब्रह्म ग्रंथि वेद की साधना द्वारा नियमित और संयमित कर चुका है और शरीर के परे की जिस विराटता को
सामान्य व्यक्ति स्वप्नवत समझता है, उसकी यथार्थता को समझ चुका है। ऐसा महापुरुष ही इस चैतन्य शून्यता की चेतना को तत्व से जान पाता है। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। जिस समय विशेष रूप से संयमित चित्त स्वयं में ही अच्छी तरह स्थित हो जाता है, तब समस्त कामनाओं की अभिलाषाओं से मुक्त वह योग युक्त कहा जाता है। योगीराज उवाच। जिस समय ऐसा योग साधक समस्त पदार्थ को धारण करने वाली शून्यता की चेतना को तत्व से जान जाता है, उस समय वह उस शून्यता में ओतप्रोत काल चेतना को जानने के उपयुक्त पात्र होता है। उस स्थिति में उस महान पुरुष की समस्त कामनाएं पूरी हो जाने से वह योग युक्त कहा जाता है। यथा दीप निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिन यत चित्तस्य युञ्जत योगम आत्मनः यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यांतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थित चलति तत्वतः। जैसे निर्वात स्थान में जलता हुआ दीपक विचलित नहीं होता, वह उपमा योग द्वारा स्वयं से युक्त योगी के संयमित चित्त की कही गई है। जब योग के सेवन से निरुद्ध हुए चित्त को वैराग्य हो जाता है, उस समय योगी स्वयं को देखता हुआ स्वयं में संतुष्ट होता है। बुद्धि से ग्राह्य जो अतीन्द्रिय महान सुख है, उसे जब वह अनुभव करता है, उस अवस्था में स्थित हुआ योगी तत्व से चलायमान नहीं होता। योगीराज उवाच। पुरातन योग के द्वितीय क्रम हृदय ग्रंथि भेद की साधना को जो महान व्यक्ति सफलतापूर्वक समाप्त कर लेता है, वह शून्यता की चेतना में स्थित होने के समय श्वास प्रश्वास से रहित हो जाता है। उसके नेत्र आधे खुले हुए से या आधे बंद हुए से दृश्य से परे उस परम शून्यता में स्थिर हो जाते हैं। इस स्थिति में योगी के हृदय का स्पंदन भी शांत हो जाता है। ऐसा वह श्वास प्रश्वास से रहित स्थिर नेत्रों वाला रुके हुए हृदय स्पंदन वाला योगी समाधिस्थ हुआ सामान्य जनों को मृतवत्सा लगते हुए उस विराट काल स्वरूप वासुदेव को उनकी संपूर्ण विराटता के साथ प्रत्यक्ष देखता हुआ स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। इस महान स्थिति को अनुभव कर लेने वाला महापुरुष समाधि से उठने के बाद अपने शरीर से दूसरे साधकों और सामान्य व्यक्तियों को प्रेरणा देने के लिए ही कर्म करता है। वह शरीर में सीमित दिखाई देते हुए भी विराट होता है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तत् यस्मिन् स्थित न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। जिसे प्राप्त कर उससे अधिक लाभ कुछ और नहीं मानते और जिस स्थिति में स्थित होकर महान दुख से भी विचलित नहीं होते। योगीराज उवाच। इस पुरातन योग के अभ्यास से सबके हृदय में वास करने वाले वासुदेव को जो जान पाता है, उस महापुरुष के लिए संपूर्ण विश्व में उन्हें जानने से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ऐसे महान व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को परम दुखदायी लगने वाली घटनाएं निरर्थक लगती हैं। वे सर्वत्र वासुदेव के दर्शन करते हुए तृप्त रहते हैं। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा। उसे दुखों के संयोग से वियोग कराने वाला, जिसे योग कहते हैं, जानना चाहिए। वह योग ना थके हुए चित्त से निश्चय करना चाहिए। योगीराज उवाच। सामान्य व्यक्ति को यह जान लेना कि उसके मस्तिष्क की अधिकांश क्षमताएं
सुप्त हैं दुखदाई होता है। ऐसा व्यक्ति उन सुप्त मानसिक क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रयास करता हुआ सौभाग्य से किसी ब्रह्मज्ञ महापुरुष से इस गूढ़ पुरातन विद्या का उपदेश पाता है और उपदेश पाकर स्वयं की समस्त क्षमताओं को जागृत कर लेने के निश्चय के साथ उत्साह से इस पुरातन योग का अभ्यास करता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या गतिगहितया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। कल्पना में उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को सब ओर से संयत करके शनै शनै वैराग्य को प्राप्त होकर धैर्य युक्त बुद्धि से मन को स्वयं में स्थित कर कुछ भी चिंतन न करे। योगीराज उवाच। संसार का सबसे शक्तिशाली वेग है कल्पना। जो व्यक्ति कल्पनाशील होते हुए स्वयं की कल्पना को योग द्वारा नियंत्रित कर पाए हैं, वे इस संसार में कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ही स्वयं के मस्तिष्क की विराट क्षमता को पहचान पाते हैं और मन के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित कर, या यूँ कहें कि इंद्रिय विषयों की कल्पना को नियंत्रित कर स्वयं की असीम कल्पना को उस परम तत्व में केंद्रित कर उसे जान पाते हैं। इस पुरातन योग का अभ्यास करने वाला योगी मन के और इंद्रियों के संबंध को निर्मल हुई बुद्धि से जानता हुआ अपने मस्तिष्क की विराट क्षमता का अनुभव करता है। वह समझ पाता है कि सामान्य व्यक्ति जिसे चिंतन शून्य या निर्विचार स्थिति समझते हैं, वह सामान्य चिंतन के आधार शब्द और दृश्य से ऊपर उठकर शुद्ध विचार में स्थित होना है। शुद्ध विचार में स्थित हुआ योगी ही उस परम शून्यता की चेतना को तत्व से जान पाता है। यत यत निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम तत तत नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। यह अस्थिर और चंचल मन जिस में विचरता है, उससे उसे नियंत्रित कर स्वयं ही वश में करे। योगीराज उवाच। उन व्यक्तियों को जिनकी अधिकांश चेतना सुप्त है, मस्तिष्क की विराट चेतना वास्तविक नहीं लगती, क्योंकि वे स्वयं की असीम चेतना का एक अल्प अंश ही प्रयोग में लाते हैं। वह सीमित चेतना उन्हें महत्वाकांक्षी न होने के कारण इंद्रिय विषयों की कल्पना में ही सीमित रखती है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं के मस्तिष्क की अनंत सुप्त चेतना का आभास पा चुके हैं और उसे जागृत करने के लिए पूरे उत्साह से योग का अभ्यास कर रहे हैं, वे विराटता की ओर क्रमशः आगे बढ़ते हुए शरीर की सीमाएं पार कर जाते हैं। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। क्योंकि जिसका मन विशेष शांत है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो निर्मल है और ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया है, ऐसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। योगीराज उवाच। जो महापुरुष पुरातन योग का उपदेश पाकर उसका अभ्यास करते हुए स्वयं की चेतना की सीमितता को समाप्त कर पाए हैं, वे स्वयं के द्वारा स्वयं को जागृत करके स्वयं से परे उस काल स्वरूप अक्षर ब्रह्म शून्यता की चेतना में स्थित हो परम सुखी हो जाते हैं। युंजन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। निष्पाप योगी इस प्रकार स्वयं को निरंतर युक्त करता हुआ ब्रह्म संसर्ग के सुख से अत्यंत सुखी हो जाता है। योगीराज उवाच। चेतना के सीमित रह जाने के पाप से मुक्त होकर अपनी विराट चेतना को योग द्वारा
जागृत करके योगी उस चैतन्य शून्यता में स्थित होकर वासुदेव को प्रत्यक्ष देखने का सुख लेता हुआ परम संतुष्ट हो जाता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। समस्त प्राणियों को स्वयं में, स्वयं को समस्त प्राणियों में देखने वाला योग युक्त योगी सर्वत्र समान देखता है। योगीराज उवाच। चैतन्य शून्यता में सर्वत्र व्याप्त वासुदेव को तत्व से जान लेने वाला महापुरुष स्वयं के हृदय में उन्हें देखता हुआ समस्त प्राणियों के हृदय में भी उन्हें विराजमान देखता है। ऐसा शून्यता की चेतना में स्थित हुआ महापुरुष स्वयं को नील मेघ के समान वर्ण वाले गगन सादृश वासुदेव की अभिव्यक्ति जानता हुआ समस्त सृष्टि और उसके प्राणियों को उन्हीं की अभिव्यक्ति देखता है। यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब समय देखता है और समस्त समय को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। योगीराज उवाच। हृदय ग्रंथि वेद हो जाने से चैतन्य शून्यता को सर्वत्र देखते हुए योगी वासुदेव के ही सर्वत्र दर्शन करता है और शून्यता की चेतना में स्थित योगी पर वासुदेव स्वयं कृपा करते हैं और शून्यता की चेतना में ओतप्रोत काल चेतना को तत्व से जानने के लिए प्रेरित करते हैं। सर्वभूत स्थितम यमाम भजति एकत्वम आस्थित सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। एकत्व में स्थित होकर समस्त प्राणियों में स्थित मेरा आश्रय लेता है, वह योगी सब समय विद्यमान रहता हुआ मुझ में ही व्यवहार करता है। योगीराज उवाच। जो महापुरुष हृदय ग्रंथि भेद की साधना द्वारा यह जान गया है कि समस्त पदार्थ को धारण करने वाला यह चैतन्य व्योम है और इस व्योम की मूल चेतना ही वासुदेव है, वह समस्त दृश्यमान जगत में उस शून्यता की चेतना का ही विस्तार देखता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परम मत। अर्जुन, जो स्वयं के समान समस्त प्राणियों को देखता है, सुख और दुख को समान देखता है, वही योगी प्रशंसित है। योगीराज उवाच। जो योगी शून्यता की चेतना में स्थित होकर उसे तत्व से जानने लगता है, उसकी दृष्टि शून्यता में केंद्रित होकर दृश्य से परे स्थिर हो जाती है। ऐसा योगी समस्त जगत को धारण करने वाले वासुदेव भगवान विष्णु को प्रत्यक्ष देखता है। अर्जुन उवाच। यह अयम योग त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। अर्जुन बोले, मधुसूदन, आपने जो यह योग कहा है, मैं चंचल होने से इसकी स्थिर गति को नहीं देखता, क्योंकि कृष्ण मन चंचल सताने वाला है और बलवान है। उसको वश में करना मैं वायु की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। योगीराज उवाच। जो सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क की सुप्त क्षमताओं का आभास न होने से उन्हें जागृत करने के लिए महत्वाकांक्षी नहीं हुए हैं, उन्हें यह पुरातन योग विद्या उसके परिणाम की कल्पना तक न कर पाने से असंभव प्रतीत होती है। उनकी चेतना का जो अल्प अंश जागृत है, वह शरीर की सीमाओं में ही सीमित होने से शरीर और इंद्रियों से परे की स्थिति की कल्पना नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि मस्तिष्क की विराट चेतना को इस योग मार्ग द्वारा जागृत किया जा सकता है। श्री भगवान उवाच। असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रहते।
श्री भगवान बोले, महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और दुनिग्रह है, किंतु कौन्तेय अभ्यास और वैराग्य से यह वश में होता है। योगीराज उवाच, मस्तिष्क की विराटता को अनुभव करने में, या यूं कहें कि स्वयं के मस्तिष्क की सुप्त चेतना को जागृत करने में जो आसक्त हुआ है, उस साधक को प्रारंभ में शरीर की सीमाओं में सीमित चेतना होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किंतु दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर योगाभ्यास करते हुए इस पुरातन योग के प्रथम क्रम में जिह्वा ग्रंथि भेद या ब्रह्म ग्रंथि भेद की साधना सफलतापूर्वक कर लेने से उसे इंद्रिय विषयों से वैराग्य हो जाता है और वह शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ स्वयं की चेतना की विराटता का अनुभव करने लगता है। जिस चेतना के स्तर को हम अपने अभ्यास द्वारा पूरी तरह जान लेते हैं, उसके आकर्षण से मुक्त होकर हम आगे बढ़ जाते हैं। योगी यह बात जानते हैं कि योगाभ्यास का परिणाम सदैव वैराग्य ही होता है, या यूं कहें कि जब हम किसी भी स्थिति का अभ्यास करते हुए संतुष्ट हो जाते हैं तो उस संतुष्टि से हमारे भीतर एक ऊब उत्पन्न होती है। यह ऊब ही उस विशेष स्थिति से वैराग्य उत्पन्न होने का कारण बन जाती है। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्य अवाप्तुम अपायते। असंयत मन वाले को यह योग दुष्प्राप्य है और स्वयं को वश में रखने वाले प्रयत्नशील को उपाय करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा विश्वास है। योगीराज उवाच, जो सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क की सुप्त क्षमताओं को जागृत करने की महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, वे इस पुरातन योग को जानने के लिए भी प्रयास नहीं करते और प्रयास न करने से वह उन्हें प्राप्त भी नहीं होता। और जो यह समझ चुके हैं कि उनकी मस्तिष्क की अधिकांश विराट चेतना सुप्त है, वे उसे जागृत करने के लिए पुरातन योग साधना प्राप्त करने के लिए महान प्रयास करते हैं। ऐसे जिज्ञासुओं को इस विद्या के जानने वाले महापुरुष उसका उपदेश करते हैं। अर्जुन उवाच, अयति श्रद्धया उपेत योगात् चलित मानस, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कचित् न उभय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म इव नश्यति, अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि। एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः, तदन्य संशयस्य अस्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। अर्जुन बोले, कृष्ण, जो शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा व्यक्ति योग की पूर्ण सिद्धि ना पाकर किस गति को प्राप्त होता है? महाबाहो, क्या ब्रह्म के मार्ग में मोहित और अप्रतिष्ठित व्यक्ति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर छिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह नष्ट करने में तुम ही समर्थ हो, क्योंकि तुम्हें छोड़कर इस संदेह को नष्ट करने वाला दूसरा नहीं हो सकता। योगीराज उवाच, जो योग साधक इस पुरातन योग साधना का उपदेश पाकर क्रमिक अभ्यास कर रहे हैं और स्वयं के अभ्यास के परिणाम समाधि को उपलब्ध होने से पहले ही यदि किसी कारण उनका शरीर समाप्त हो जाता है, तब उनकी क्या गति होगी? यह प्रश्न प्रारंभिक योग साधकों के मन में उठता है। श्री भगवान उवाच, पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, पार्थ, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में नाश होता है, क्योंकि तात किसी कल्याण कर्म करने वाले की दुर्गति नहीं होती। योगीराज उवाच, इस पुरातन योग का क्रमिक अभ्यास करते हुए यदि किसी योगी का शरीर स्वयं की
सुप्त विराट चेतना को जागृत कर समाधिस्थ होने से पहले ही किसी कारण से समाप्त हो जाता है, उस स्थिति में भी इस योग का अभ्यास करने वाले योग साधक की दुर्गति नहीं होती। प्राप्य पुण्यकर्ताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। योग में तपा हुआ पुण्य कर्म के परिणाम से शाश्वत लोकों को प्राप्त कर वहाँ निवास कर पुनः पवित्र और श्रीमान व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है, अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार जो यह जन्म है वह संसार में अत्यंत दुर्लभ है। योगीराज उवाच। स्वयं की विराट चेतना को पूरी तरह जागृत कर पाने से पहले ही जिसका शरीर किसी कारणवश नष्ट हो गया है, ऐसा योगाभ्यासी इस पुण्य योग साधना के परिणाम स्वरूप मृत्यु के माध्यम से शरीर की सीमाएं पार कर उस परम विराट शून्यता की चेतना का लंबे समय तक सूक्ष्म लोकों में अनुभव लेने के बाद महापुरुषों के घर में उनकी साध्वी पत्नी के शरीर के माध्यम से पुनः व्यक्त होता है। और ऐसे योग साधक जो इस पुरातन योग साधना में हृदय ग्रंथि भेद या विष्णु ग्रंथि भेद कर लेने के बाद किसी कारण से जिनका शरीर नष्ट हो गया है, वे मृत्यु के माध्यम से उस प्रचंड ज्योतिर्मय विराट काल चेतना का गहन अनुभव करके योगियों के परिवार में योगिनी माता के शरीर से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के जन्म सामान्य व्यक्तियों के जन्म से अत्यंत विशिष्ट होने से दुर्लभ कहे गए हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च तत्भूय संसिद्धो कुरुनंदन। कुरुनंदन, वहाँ पहले के शरीर में प्राप्त बुद्धि से उसका संयोग हो जाता है और उसके प्रभाव से पुनः सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। योगीराज उवाच। ऐसे महापुरुष अपने पहले के शरीर के माध्यम से की हुई प्रबल योग साधना के प्रभाव से अपने नए शरीर के माध्यम से अव्यक्त को तत्व से जानने के लिए प्रबल योग साधना करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेन एव हीते ही अवश्य अपि स जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। उस पहले के किए हुए अभ्यास के कारण मुक्त हुआ योग का जिज्ञासु शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। योगीराज उवाच। दूसरा जन्म लेकर नए शरीर के माध्यम से योगी हृदय ग्रंथि भेद की साधना पूर्व शरीर से ही संपन्न हो जाने के कारण शून्यता की चेतना में व्याप्त अनहद नाद का अतिक्रमण कर उससे आगे की साधना रुद्र ग्रंथि भेद या समस्त आधारों के आधार होने से जो मूलाधार कहे जाते हैं, उन काल को जानने के लिए मूलाधार ग्रंथि वेद के तृतीय योग क्रम को पूर्ण करने के लिए महान प्रयास करता है। प्रयत्नात् यत्मान तु योगी संशुद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध तत् याति पराम गतिम। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी निर्मल होकर और अनेक जन्मों में सिद्ध होकर उस परम गति को प्राप्त होता है। योगीराज उवाच। अनेक जन्मों में किए हुए योगाभ्यास द्वारा मृत्यु से निर्भय हुआ योगी अनेक बार मृत्यु के माध्यम से शरीर की सीमाएं पार करने वाला चैतन्य शून्यता में स्थित होकर उस शून्यता से परे जो काल चेतना है उसे तत्व से जानने के लिए प्रबल योगाभ्यास करता हुआ उसे जानकर उसके साथ एकाकार हो जाता है। तपस्विभ्य अधिक योगी ज्ञानेभ्य अपि मतैव अधिक कर्मेभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी विशिष्ट सम्मानित है, कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तुम योगी हो।
योगीराज उवाच। शून्यता से परे और जो शून्यता से ओतप्रोत होने के साथ इस दृश्यमान जगत में व्याप्त होते हुए भी जो इन सबसे परे है, उस काल चेतना को जानने के लिए, रुद्र ग्रंथि भेद करने के लिए जो प्रबल अभ्यास कर रहा है, वह योगी शरीर की सीमाओं को जानने के लिए प्रारंभिक योग कर्म करने वाले साधकों से श्रेष्ठ है और शरीर की सीमाओं को जो साधक जान चुके हैं उनसे भी विशिष्ट है। हृदय ग्रंथि भेद की साधना करने वाले, स्वयं को जान लेने वाले योगियों से भी श्रेष्ठ है। इस पुरातन योग के समस्त क्रमों को सफलतापूर्वक पार करते हुए काल चेतना को तत्व से जानने के लिए इस अंतिम योग क्रम की पात्रता उत्पन्न करने के लिए महान प्रयास करना चाहिए। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यमाम समे युक्ततम मतः। समस्त योगियों में भी जो श्रद्धावान मुझ में लगे हुए अंतःकरण से मुझे प्राप्त करता है, वह युक्ततम योगी मेरे द्वारा सम्मानित है। योगीराज उवाच। समस्त योग साधकों में जो महान योगी शरीर की सीमाओं को पार करके स्वयं मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत करते हुए शून्यता की चेतना में स्थित हो, उस शून्यता की चेतना में ओतप्रोत काल चेतना को जानने लगता है, वह महापुरुष स्वयं समस्त तेजों के तेज अव्यक्त काल परमेश्वर द्वारा सम्मानित होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषेष्टु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठो अध्याय। ओम तत्सत। ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त। ओम तत्सत।